नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में बने नए महागठबंधन के बारे में। जेडीयू और आरजेडी अब एक तो हो गई, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू यादव आप कह लीजिए। नहीं, देखिए जेडीयू और आरजेडी ही नहीं, गैर भाजपा जितने विपक्षी दल हैं सभी एक हो गए जी। बिल्कुल, केवल पशुपति पारस की लोजपा और चिराग पासवान को छोड़कर। चिराग पासवान अभी किधर है किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि न अभी हम इधर हैं न उधर हैं। हाँ, तो बिल्कुल आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, हम सब अभी फिलहाल बिहार में एक शक्ति है, महागठबंधन में है। अभी सब कुछ बिल्कुल सुनहरा सा लग रहा है, चमक रहा है कि हमारी सरकार आ गई और बिल्कुल सब कुछ बदल गया बिहार में। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहला शक्ति परीक्षण का जो समय है, क्या वो नज़दीक आने वाला है? क्योंकि हम इन सभी चीज़ों के बीच में ये भूल रहे हैं कि मोकामा में भी उपचुनाव होगा, क्योंकि अनंत सिंह की सदस्यता गई। तो क्या वहाँ पर पहली बार शक्ति प्रदर्शन या फिर शक्ति का जो परीक्षण है वो होने वाला है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, लड़ाई का मैदान पहला मोकामा होगा जी। मोकामा में ही मालूम होगा कि जनता बीजेपी के साथ या जेडीयू और आरजेडी के नए गठबंधन महागठबंधन के साथ। देखिए, यह सही है कि अनंत सिंह की सदस्यता खत्म हुई, न्यायालय ने सदस्यता खत्म की है, इसलिए किसी सरकार को कसूरवार ठहराना उचित नहीं है। आप बस इतना कह सकते हैं कि उन दिनों बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब वे तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो जब उनकी सदस्यता खत्म हो गई, वे जेल में ही हैं, सजा काट रहे हैं, तो जो प्रक्रिया है अब तो वहां उपचुनाव होगा। बिल्कुल, और इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से, या यूं कहें कि अनंत सिंह की ओर से, कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ही उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब जो नई फिजा है बिहार की और जो पहला युद्ध होने जा रहा है मोकामा में, वैसे ही मोकामा बहुत गर्म है, तो मोकामा की गर्मी किसे अच्छी लगेगी और कौन सुलझ जाएगा? देखिए, मोकामा में अब बीजेपी क्या करेगी? अनंत सिंह अब तक आरजेडी के विधायक थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई, वे आरजेडी के सदस्य के तौर पर ही 2020 का विधानसभा चुनाव जीते जेल में रहकर। अब वे आरजेडी और जेडीयू दोनों के हो गए, बिल्कुल, लेफ्ट के भी हो गए, हम के भी हो गए, तो अब उनकी ताकत बढ़ गई। लेकिन बीजेपी क्या कहेगी कि देखिए, बीजेपी कह भी क्या रही है कि 2020 में नीतीश कुमार को यदि 43 सीटें भी आई तो वो बीजेपी के कारण आई। मतलब वो नीतीश कुमार का वजूद मानती ही नहीं है। कह चलिए, इस पर हम लोग अलग वीडियो में बहस करेंगे कि यदि नीतीश कुमार का वजूद था ही नहीं तो अब तक उनके साथ आप लटके क्यों रहते थे? तो नीलम देवी, और अब तय करना होगा। देखिए, जब मोकामा में उपचुनाव होगा तो बीजेपी के साथ बिहार की जनता, क्योंकि देखिए, आप लोकतंत्र में क्या कहते हैं, जनता ही मालिक है। आप अनंत सिंह के बारे में जितनी बातें कह लें, लेकिन फैसला तो वोट से होना है। और पहला मौका आपको मोकामा में मिलने जा रहा है। देखिए, बीजेपी कहती यह है कि जो सवर्ण वोटर हैं उनका मिजाज मेरे साथ होता है, लेकिन अब देखिए, आरजेडी भी कह रही है कि जो भूमियार हैं उनका रुझान भी मेरे साथ है। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजों का ब्यौरा दिया जाता है। बोचहा में जो हार हुई बीजेपी की, देखिए, इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब एनडीए की सरकार थी तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जो उपचुनाव हुआ वो दोनों सीटें जेडीयू ने रिटेन कर ली, लेकिन बोचहा में जो उपचुनाव हुआ वहां बीजेपी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाई। तो अब जबकि आरजेडी जेडीयू एक साथ, बीजेपी अलग, नरेंद्र मोदी उधर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इधर, तो मोकामा का फैसला क्या होगा? बिल्कुल, आप जैसा कि हम शक्ति परीक्षण की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि मोकामा एक अलग ही जगह है, अलग ही चीज, अलग ही मिजाज है। मोकामा के लोग मुकमा कहते हैं अपने को। तो वहां पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तो बाद में
मतलब वो बात की बात हो जाएगी, पहले लोग जानेंगे कि अनंत सिंह। तो क्या बीजेपी हिम्मत करेगी सामने खड़े रहने की? बीजेपी क्या करेगी इस बात को समझिए। अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाते हैं जी। तो यदि वे महागठबंधन की उम्मीदवार हुई तो बीजेपी वाले कहना शुरू करेंगे अनंत सिंह के चाल चरित्र के बारे में, लेकिन वे इस बात को भूल जाएंगे कि 2005 के और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त अनंत सिंह की पत्नी भी नहीं, एनडीए के उम्मीदवार थे मोकामा में, और अनंत सिंह के लिए वोट मांगने सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बीजेपी के नेतागण भी गए थे। तो क्या कहेंगे, लेकिन राजनीति में कहना होता है। तो 2020 में वे आरजेडी के उम्मीदवार थे, तेजस्वी यादव वोट मांगने गए। तो देखिए राजनीति तो वक्त का तकाजा है, कौन किसके साथ कौन किसके साथ नहीं। देखिए कब आप किसको पलटू राम कहेंगे, कब किसको नहीं कहेंगे, इस पर भी विवेचना होगी। तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, और देखिए जो सामाजिक समीकरण है मोकामा का वो बहुत ही, अब देखिए अनंत सिंह अपने बूते और आरजेडी के बूते वहां चुनाव 2020 में, और कहा यह जाता है कि जब भी वो जेल में रहे वोटों का फासला बढ़ ही गया। अब देखिए यादव, अनंत सिंह भूमियार और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में धानु, साथ में मुसलमान, इससे टकराना होगा बीजेपी को, और बीजेपी को दिखाना होगा कि हमारे साथ मोकामा है। लेकिन कैसे है, पहले तो सवाल ये पैदा होगा गरिमा जी की मोकामा से चुनाव कौन लड़ेगा, ठीक है ना, महागठबंधन के खिलाफ क्या बीजेपी लड़ने का हिम्मत कर पाएगी, अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ उम्मीदवार दे पाएगी। और क्योंकि यह उपचुनाव का नतीजा यह बताएगा कि जनता का मिजाज क्या है। यदि महागठबंधन जीत जाती है तो महागठबंधन कहेगा देखिए हमने आपको कैसे पटकनिया मारा, धोबिया पात मारा। यदि बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी कहेगी कि महागठबंधन को खारिज कर दिया गया। लेकिन बीजेपी लड़ने की हिम्मत कर पाएगी, इस पर भी आज की तारीख में हमको डाउट है। और सबसे बड़ा टेस्ट तो ये होगा कि पहली बार बीजेपी को बिल्कुल अकेले बिना किसी के सहयोग के बिहार में खड़े नहीं। देखिए और भी हम मोकामा की बात कर रहे हैं, मोकामा में बीजेपी ने चुनाव लड़ा नहीं कभी पहले, ठीक है, कभी जेडीयू कभी एलजेपी, ये सारे समीकरण होते रहे हैं। तो मोकामा बीजेपी को लड़ना होगा, और इतने कड़े संग्राम में, महासंग्राम में, तो हमें यह लगता है कि बीजेपी इस लिटमस टेस्ट में अपने को अभी नहीं उतारेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी 2024 के चुनाव में वक्त है, 2025 आगे है। इसके पहले ही बीजेपी अपने को एक उपचुनाव में रिजेक्ट होता नहीं देखना चाहिए। अब क्या कहना चाहते हैं कि सीधा नीलम देवी निर्विरोध जीत जाए? ना, निर्विरोध कहां से होगा। बीजेपी कोशिश इस बात की करेगी कि देखिए पशुपति पारस की जो लोजपा है, अच्छा, जो अभी साथ में है जी, उनको कहा जाएगा कि आप चुनाव लड़ लीजिए मोकामा, समझे ना जी। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं होगा। अब आप सवाल पूछेंगे चिराग पासवान को क्यों नहीं कहा जाएगा? हाँ, देखिए चिराग पासवान ने कहा है कि ना अभी हम इधर हैं ना अभी उधर हैं, ठीक है ना। तो चिराग पासवान भी इस डेंजर जोन में, मोकामा वाले जोन में भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन पशुपति पारस लोजपा का उम्मीदवार भी मोकामा में कौन होगा, यह देखिए इस पर डिपेंड करता है कि मोकामा में बीजेपी और पशुपति पारस लोजपा या लोजपा से बड़े फैक्टर सूरजभान सिंह हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि सूरजभान सिंह ही वे हैं जिन्होंने 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव में पराजित किया था। 2004 में सूरजभान सिंह सांसद बन गए। तो यदि बीजेपी कहती है कि इस लिटमस टेस्ट में सबसे बड़ी लड़ाई में पशुपति पारस की लोजपा ही आगे चले, क्योंकि पहले लोजपा को ही लड़ाते रहे हैं, जीत हार आप देखिए हमारे मत्थे न रहे, ताकि हम कहने की स्थिति में रहें कि बीजेपी थोड़ी ना हारी है, उम्मीदवार तो पारस जी की लोजपा का था। तो ऐसे में सूरजभान सिंह क्या करेंगे? देखिए वहां अनंत सिंह के खिलाफ स्थापित उम्मीदवार, एस्टैब्लिश उम्मीदवार हर चुनाव में रहे हैं सूरजभान सिंह के ही परिवार के ललन सिंह। लेकिन आज की तारीख में संबंधों में हम ये नहीं कहते हैं दुश्मनी है, लेकिन हाँ आज की तारीख में यह भी नहीं है हम भी खुश आप भी खुश, वो वाली स्थिति है।
और ललन सिंह, जिनका पूरा नाम नलिनी रंजन सिंह, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जेडीयू वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये मोकामा वाले ललन सिंह हैं जो अनंत सिंह से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वे आज की तारीख में जेडीयू में हैं। तो उन्हें यदि टिकट देने की बात होती है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उन्हें स्विच करना पड़ेगा, उधर जाना होगा। तो मोकामा में ही पहला संग्राम है और मोकामा ही बताएगा कि बिहार की जनता का मिजाज क्या है। वैसे जब नतीजे आएंगे तो देखिए, जब नतीजे आते हैं चुनाव के, तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों पार्टियों की प्रेस रिलीज दोनों ही परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रहती है कि जीत गए तो क्या कहेंगे, वो तुरंत फैक्स कर देंगे, आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा, और हार गए तो क्या कहेंगे, वो कहा जाएगा कि वहाँ तो अनंत सिंह, ठीक है, फिर कहा जाएगा अनंत सिंह के चाल चरित्र के बारे में, या नहीं कहा जाएगा कि 2010 और 2015 में वोट हम भी मांगे थे। जी, तो चलिए, पहला आप कह सकते हैं शक्ति परीक्षण या फिर लिटमस टेस्ट मोकामा में होने वाला उपचुनाव ही होने वाला है। पता चलेगा कि नया जो महागठबंधन बना है वो बिल्कुल मजबूत है या फिर बीजेपी अपने दम पर कुछ कर पाती है। हालांकि अभी तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी अपने शायद ना करे, हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को आगे किया जाए, लेकिन ये तमाम स्थिति देखने वाली होगी। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहला जो शक्ति परीक्षण का अखाड़ा होगा वो मोकामा ही होगा। आप तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।